प्रियव्रत दीक्षित। एक धर्म गुरु के मन से दिए गए बयान ने एक बार फिर से समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुद्दा महिलाओं के सम्मान, स्वतंत्रता और अधिकारों का है और सवाल धर्म के नाम पर उन पर थोपे जा रहे रूढ़िवादी सोच का है। आज हम बात करेंगे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की गंदी बातों के बारे में। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित हूं। आजकल तो समानता का भाव है ना कि सब बराबर है, सब बराबर हैं, तो सती पतिव्रता और वैश्या एक कैसे हो सकती है? तो सुना आपने संत कहे जाने वाले अनिरुद्धाचार्य को, जो अपनी ऊट पटांग भाषा के लिए जाने जाते हैं। अगर इनसे कोई सवाल किया जाता है इनकी कथा के दौरान, तो अगर ये सीधा सीधा जवाब दे देते हैं तो समझ लीजिए आप इनकी कथा में जाकर धन्य हो गए हैं। चलिए आइए अब रुख करते हैं उस विवादास्पद बयान की तरफ जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक तहलका मचा दिया। यह बयान आया है अनिरुद्धाचार्य महाराज की ओर से, जो अक्सर अपने प्रवचनों में सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इस बार उन्होंने महिलाओं की सोच और जीवन शैली पर टिप्पणी कर दी। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बाबा का वो पूरा बयान। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। आजकल तो समानता का भाव है ना कि सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, तो सती पतिव्रता और वैश्या एक कैसे हो सकती है? लेकिन आज आप सत्य नहीं बोल सकते। यदि आप सत्य बोलेंगे तो लोग आपका क्या करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि सत्य सुनना अच्छा नहीं है। लोग झूठ सुनना चाहते हैं। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, यानी कि संतों का जो हृदय होता है वो मक्खन की तरह होता है। लेकिन उसके बाद सुनिए जरा इन संतों को और फिर आप समझ सकते हैं कि आखिर इनकी जुबान कितनी गंदी हो चुकी है। आपने सुना अनिरुद्धाचार्य को, आइए नजर डाल देते हैं अनिरुद्धाचार्य के जीवन पर। दरअसल अनिरुद्धाचार्य सनातन धर्म के प्रसिद्ध कथावाचक हैं, जिनका जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही आध्यात्मिक रुझान रखने वाले अनिरुद्धाचार्य ने भगवद गीता, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है। तो वहीं कक्षा 5 के बाद वे वृंदावन चले गए, जहां संत गिरिराज शास्त्री जी महाराज से मिले और वहां उन्होंने दीक्षा ली। उन्होंने वेद, पुराण और शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया और रामानुजाचार्य संप्रदाय से दीक्षित हुए। कथा और प्रवचनों के माध्यम से उन्होंने देश भर में सनातन धर्म का प्रचार किया। 2024 में अमेरिका से डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। तो देखिए किस तरीके से अनिरुद्धाचार्य के जो बयान हैं वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। तो देखिए अनिरुद्धाचार्य के बारे में अगर बात की जाए तो प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में पूरी की अनिरुद्धाचार्य ने। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और उसके बाद साधना वृंदावन में की। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल कथाओं के माध्यम से देश भर में सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। आपको बता दें कि प्रसिद्ध सनातन कथावाचक भक्ति और धर्म के प्रचारक हैं।
और चर्चा करेंगे इसी पर। आज हमारे साथ कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सनातन धर्म की प्रचारक हैं हमारे साथ इस खास चर्चा में। नितिशा मल्होत्रा जी, मेरा सवाल आपसे है कि आखिर इस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो इन संतों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि ये तो कहा जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना, इनका हृदय जो होना चाहिए वो मक्खन की तरह होना चाहिए, लेकिन उसके बाद ये जो बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं आजकल के संतों पर सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर ये समाज में कौन सा प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं। जी, थैंक यू दीक्षित जी। और भारत समाचार के माध्यम से मैं इस बात पर जरूर बोलना चाहूंगी कि देखिए, है तो वो संत और बहुत अच्छी कथा भी सुनाते हैं, कथावाचक भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके जो शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं की गरिमा को, हमारे ज्ञान की गरिमा को कहीं ना कहीं हिला के रख देते हैं। तो मैं उनके शब्दों के बिल्कुल साथ में नहीं हूँ। जो भी उन्होंने टिप्पणी की है, जो भी उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, वो बिल्कुल अनुचित है, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जा रहे हैं। और मैं इस पर उनको बोलना चाहूंगी कि आपको शब्दों को थोड़ा और समझ के बोलना चाहिए। ज्ञान का अभाव होने के कारण ये शब्द उनके द्वारा बोले गए। देखिए, महिलाओं या पुरुषों की बात नहीं है। अगर हमारा देश या हमारा जो युवा है वो गलत रास्ते पर जा रहा है तो इसमें दोनों का हाथ है, पुरुषों का भी और स्त्रियों का भी। सिर्फ स्त्रियां इसमें वो नहीं हो सकती। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हमारा युवा गलत रास्ते पे चल रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने महाकुंभ देखा, आज मंदिरों में हम भीड़ देखते हैं, आज कथावाचकों के पास हम भीड़ देखते हैं। उसका दूसरा मुख्य कारण ये भी है कि हमारे जो युवा है वो सनातन धर्म की तरफ जुड़ना चाहते हैं, वो उनको सुनना चाहते हैं। तो युवा को एक सही रास्ता दिखाने का समय है। जैसे कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज सही रास्ता और सही शब्दों का प्रयोग करके सही रास्ता दिखाते हैं। तो मैं अनिरुद्धाचार्य जी से बस यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा अज्ञानी है और शब्दों को सही परख के नहीं बोलते हैं वो, जो बहुत गलत है। जी बिल्कुल। पूजा मिश्रा जी अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पूजा मिश्रा जी, अभी हाल ही फिलहाल में मौलाना शाजिद रशीदी ने इस तरीके से बयान दिया था और एक महिला होने के नाते जिस तरीके से डिंपल यादव पर उन्होंने विवादित बयान दिया, वो लगातार सुर्खियों में रहे और पिट भी गए। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि अब मौलाना साहब बता दें कि क्या पहनना उस हिसाब से पहन लेंगे, लेकिन उन्हीं के कार्यकर्ता पीट देते हैं। आपको नमस्कार और साथी दत्ता को मेरा नमस्कार। हालांकि मुझे बोला गया था कि अमिताचार पे है, पर हाँ, अगर आप पूछ रहे हैं मौलाना पे, नहीं, मैं संतों की गंदी बातों पर, धर्म गुरुओं की गंदी बातों पर, बिल्कुल। अभी वो चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे वो मौलाना शाजिद रशीदी हो, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हो, या कोई भी संत XYZ जो इस तरह की टिप्पणी करता है। हम तो कहते हैं संत, ये सब संत थोड़े ना है। हाँ। ये कहाँ से संत हो गए आप बताइए? हाँ। जितना इनको धर्म का ज्ञान है ना, धर्म और अधर्म का ज्ञान है। हाँ। आप बताइए कि अगर आपने कहा कि इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की, फिर उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा, अगर ग्रंथों को पढ़ा होता तो उनको पता होता कि श्री रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इनको पता होता कि महाभारत में जो है युधिष्ठिर तक को जो है पितामह भीष्म ने ज्ञान दिया हुआ था कि अगर सत्य भी बोलना है, अगर वो सत्य जो है वाणी अगर वज्य होती है तो वो सत्य भी नहीं बोला जाता है। अर्थात कि जिस सत्य से बोलने से किसी का अपमान होता हो तो वो सत्य भी नहीं बोला जाता है अपमान करने के लिए। और हमारा आर्टिकल, अब भारत देश में रहते हैं, हमारा आर्टिकल 14, 15 और 21 सबको सम्मान का अधिकार देता, और यहाँ पे तो पूरी की पूरी महिला प्रजाति का ही अपमान कर दे रहे हैं। अब चाहे आप मौलाना की बात कर लीजिए, ना तो वो संत हैं, अब मौलाना मुस्लिम धर्मगुरु कह जाते हैं, वो ना वो धर्मगुरु हैं, और ना ही अनिरुद्धाचार्य जी धर्मगुरु है। अनिरुद्धाचार्य मेरे को बढ़िया लगा करता था, मुझे लगता था कि ये पीड़ित लोगों को सुनते हैं, कुछ भी सब कहते बड़ा नौटंकी करते हैं। मुझे लगता था कि बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई सुनने वाला नहीं है, व्यक्ति बैठ करके ये तक पूछ लेते हैं कि आपके कितने पति हैं, कितने पति हैं बताइए। इनको लग रहा है ये सब भी पूछ लेते हैं और इस चीज को उनको मजा आ रहा है। हाँ। रीलबाज महिलाओं पर वो सवाल उठाते हैं, लेकिन वही रीलबाजी करते हैं। देखिए, ये जो है
अगर आप फिर महिलाओं पे सवाल उठाते, महिलाओं पे सवाल उठाना बड़ा आसान सा कार्य हो गया हुआ है। आप सोचिए कि हम लोग 2025 में जी रहे हैं और जब पहले जो महिलाओं की स्थिति थी, चाह रहे हैं कि आज भी वही महिलाओं की स्थिति रहे, उनको उसी नजरिए से देखना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर जब पब्लिक डोमेन में इस तरीके के बयान दे रहे हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मौलाना ही क्यों ना हो, एनडीए के जो महिला सांसद थी उन्होंने प्ले कार्ड उठाए, अरे जो मरो चुल्लू पर पानी में, आप संसद में बैठी हुई हैं, आपको आपकी सरकार है, आपको प्ले कार्ड उठाना पड़ रहा है। भाई इन लोगों को उठाओ, इनके ऊपर में एफआईआर दर्ज करो, इनको जेल के पीछे रख दो, इनके ऊपर जो विधिक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई चालू कर दो। ये सब फ्री होकर के बैठ करके आकर के लगातार कभी चैनल पे आकर के कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ वीडियो बना करके जारी कर रहे हैं। और यही नहीं, आपको पता होगा कि जो है समाजवादी पार्टी की दूसरी सांसद है इकरा हसन जी, उनके ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की गई। ये आपको लगता नहीं कि बढ़िया जो है मिल जाता है कि महिला को टारगेट कर लो, और जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समाजवादी पार्टी कहाँ है, मुझे अच्छा बता दीजिए पूजा मिश्रा जी। समाजवादी पार्टी को उस मौलाना के खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए, नहीं उतरना चाहिए? प्रदर्शन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? समाजवादी पार्टी के सड़कों पे नहीं उतरी। हाँ। आपने कवर नहीं किया होगा। आप मुझसे जो है ले लीजिए, मैं वीडियोस वगैरह भेज देती हूँ, अपने चैनल पे चलाइए, आपको पता चल जाएगा कि अखिलेश यादव का एक भी बयान नहीं आया मौलाना शाजिद रशीदी के खिलाफ। कितने जो है बताइए जरा। नहीं, अखिलेश यादव का एक भी बयान नहीं आया। पब्लिक डोमेन में है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। हाँ। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं, अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब जो कहें वो पहन सकते हैं, जो बता दें उनको क्या क्या पहनना है क्या नहीं। नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो है वो जो सारी जो है हमारे सांस्कृतिक परिधान है वो जो है जब जो है जो सदन में ये मौलाना को हक किसने दे दिया गलत होता है तो कि वो इस तरह से बयान दे? गलत नहीं हो सकता। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो लगातार महिलाओं के प्रति जो सोच पैदा की जा रही है, जिस तरीके से उन पर विवादित टिप्पणियां की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और खास करके तब जब समाज को आईना दिखाने वाले, समाज को राह दिखाने वाले साधु संत इस तरह की टिप्पणी करें। हमारे साथ नितिशा मल्होत्रा जी लगातार जुड़ी हुई है। नितिशा जी, ये कहा जाता है कि तुलसीदास जी कह गए, नितिशा जी आवाज पहुंच रही है आपको? मेरा सवाल आपसे ये था कि तुलसीदास जी कह गए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल हुए। लेकिन ये संत जो हैं, यही जब ऐसी वाणी बोलेंगे तो आखिर कैसे समाज में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, मैं फिर से बोलना चाहूंगी संत समाज की तरफ से भी, धर्म गुरु एज अ धर्म गुरु भी, कि हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे कथावाचकों को ऐसे विवादित बयान देते समय सोचना चाहिए कि आप क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और महिलाओं पर बोलना ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप वही महिलाएं आपकी माता भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं। तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं उनके शब्दों पे उनको कहना चाहूंगी कि आप शब्द थोड़ा सा और शब्दों का तो मर्यादा देखिए जरा। वो कहते हैं मुंह मारती हैं। मैं संत से तो छोड़िए, मैं किसी नॉर्मल व्यक्ति से भी एक्सपेक्टेड नहीं करता हूं कि आप महिलाओं के खिलाफ ऐसा बोले, महिलाओं के लिए ऐसा बोले कि मुंह मारती होंगी 4 जगह। जी बिल्कुल आपने सही कहा प्रियव्रत जी, कि महिलाओं के लिए शब्द क्या, पुरुषों के लिए भी शब्द ये अच्छे नहीं है, क्योंकि हर पुरुष या हर महिला एक जैसा कभी नहीं हो सकता। तो ये दोनों के लिए बुरे हैं। और हमारा जो सनातन धर्म है ये कभी भी जाति और धर्म भेद के तो बिल्कुल परे है, और दूसरा ये लिंग भेद से भी परे है। तो हमारे सनातन धर्म में कभी भी स्त्रियों को बिल्कुल देवी के समान कहा गया है। पहले तो उनको संबोधित ही देवी कह के किया जाता है कि देवी जी। तो देवी का संबोधन करना ही बहुत बड़ी बात है कि हर स्त्री को देवी माना गया है। और यही कथावाचक अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम उनके बिल्कुल खिलाफ है। और अगर आप मौलाना जी की बात कर रहे हैं, उनके शब्दों का भी अगर हम सुनते हैं तो ये बहुत गलत है। ऐसे विवादित बयानों को हम लोगों को बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहिए, इनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, और हम इनके खिलाफ हैं। और हम इनको यही बोलेंगे कि आप मेरा मानना ये है कि संतों को चाहिए कि आप रास्ता बताएं कि परलोक सुधारने का। आपको ये हक किसने दे दिया कि आप किसी के भी आचरण पर सवाल उठाएं, किसी के भी व्यक्तित्व पर सवाल उठाएं? देखिए प्रियव्रत जी, मैं ये पहले ये कहूंगी कि हर गुरु अपने जो उनके जो शिष्य रहते हैं, जो उनको फॉलोवर रहते हैं, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए बना होता है।
लेकिन सही रास्ता दिखाने के साथ आपके शब्द क्या है, आप उनको कैसे संबोधित कर रहे हो, क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि अभी प्रेमानंद जी ने भी यही बात कही, उन्होंने तो कह दिया लड़का लड़की सभी चरित्रहीन है, उन्होंने तो ये तक कह दिया। उन्होंने कहा कि दो चार महिलाएं जो है उन्हीं को छोड़ दिया जाए तो 100 में से 2-4 महिलाएं, बाकी सभी चरित्रहीन है। 4 और 2 का आंकड़ा कर लिया जाए तो 6 होता है, मतलब 94% महिलाएं चरित्रहीन है, ये कहा जा रहा है प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से। मुझे लग रहा है कि जो 6% है ना, 6% में तो वो महिलाएं भी नहीं आती होंगी जो संन्यास ले चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जी ने ऐसा नहीं बोला है, ये शब्दों का हेरफेर हुआ है। जैसे अनुरुद्धाचार्य जी ने बहुत क्लियर कमेंट किए हैं जो बहुत बुरे हैं, लेकिन प्रेमानंद जी ने इसमें पुरुषों को भी लिया। अगर आप पूरे ध्यान से उनका हाँ, वो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने पुरुषों पर भी सवाल उठाया है। देखिए, पहली बात तो संत समाज विश्व कल्याण के लिए जुड़ा हुआ है और वो अपने फॉलोवर्स को एक सही रास्ता दिखाने चाहते हैं, ये बात सही है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि अगर आप नहीं, लेकिन जिस तरीके से जो भाषा प्रयोग की गई मैं उसका साथ नहीं देता हूँ, तो आपको भाषा का और शब्दों का बहुत ज्यादा सुनिश्चित ज्ञान होना चाहिए और उसके बाद आपको कोई टिप्पणी करनी चाहिए। गौरव हमारा संवाददाता हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं। नितिशा जी मैं आऊंगा आपके पास। गौरव हमारा संवाददाता हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं। गौरव, आप इस वक्त मथुरा में मौजूद हैं, कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं, जरा जानिए इनसे कि जिस तरीके से जो बयान प्रेमानंद महाराज जी की तरफ से दिए गए, अनुरुद्धाचार्य जी की तरफ से जो बयान दिए गए, आखिर इन लोगों का क्या मानना है, जरा इनसे बातचीत कीजिए। मुझे अगर बात की जाए मथुरा की तो महाराज जी खूब कर रहा है, उनके बयान की लगातार खपातार मचा हुआ है, लोग दर्शन कर रहे हैं और तरह तरह की बात कर रहे हैं। महाराज जी ने कथा में 25 साल की जो लड़की के ऊपर चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए थे और उसके बाद मेरे साथ अनुरुद्धाचार्य महाराज है, उनके समर्थक मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैं बातचीत करूंगा। क्या नाम रखता महाराज जी में बात नहीं, 25 साल बयान को लेकर आप किस तरीके से लेना चाहता है, बराबर नहीं चाहता है। अगर लड़के माँ बाप को पिछले दिन शादी कर जाती है, 6 महीना 12 महीना 1.5 साल 2 साल तो कौन खड़ा रहेगा? लड़के का माँ बाप ही ना रहे, लड़के का माँ बाप ना रहे। और दूसरी बात, ब्राह्मण का मजबूत था अपनी माता पिता का दोनों तरफ से आशीर्वाद करके ले जाता है। अगर कुछ लोग है इसका जिम्मेदार कौन है? लड़की अगर बांट गई तो खड़ा रहेगा। महाराज के बयान बहुत कर रहे हैं, महिला काफी होते जा रहे हैं। समझदारी वफादारी ईमानदारी से काम करता है, बराबर। यहाँ दान आता है, पर जबरदस्ती नहीं है, किसी काम देते हैं। अच्छा, इतराना मुस्कुराना, किसी का बिल ना दुकाना, किसी का बिल नहीं दुका। इतरा यानी तुम 50,000 में 5 रुपया 10 रुपया दो ना तो 20 मुस्कुराना का शुक्रिया अदा करता है। मुस्कुराना, ये तो मुस्कुराता है, सबको मुस्कुराना सिखा दिया है और किसी का बिल ना दुकाया है। परमात्मा तो देखो परमात्मा का कितना भोजन कराता है। परमात्मा 3,000 साधु संत लोग भोजन ले जाते हैं। अरे माँ तो भी को के माए देखो, अगर सब बेटा सेवा करने लगा माँ बाप की तो सब कुछ होने पड़े। बेटा सब सेवा करे, माँ बाप बेटा सिखा पाए कि माँ बाप की अपनी सेवा करो। भोपाल में जब हुई पता करने गए थे, सड़क के नशे में तो हुआ, किसी को पत्नी को मार दिया, किसी को बहन को मार दिया, किसी ने भाई को मार दिया। जब महाराज ने कथा कही जब बोला हमने करा था कौन छीन ले रहा, बच्चे अनाथ हो गए, सजा मिली 25 साल की, जब बुझा हो गया घर जाए। भोपाल में कथा करके बयान दिया था महाराज जी ने बोले कि सड़क पे नशे में जो होता है वो होता है। ठीक है गौरव, आगे गौरव जी, गौरव आगे बढ़ो। ठीक है गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए, संतों ने जिस तरीके से वाणी का प्रयोग किया है वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और साथ ही साथ अनुरुद्धाचार्य ने जिस तरीके से महिलाओं पर टिप्पणी की है
विरोध प्रदर्शन भी उनके खिलाफ देखने को मिल रहा है। और उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज का भी एक बयान जो है वो सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आया। तो देखिए, बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो लगातार ये बयान कहीं ना कहीं सुर्खियों में है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आखिर ये संत हमारे समाज को आईना क्या दिखाना चाहते हैं। चलिए खबरों की ओर कर लेते हैं, जहां पर मेरठ में